परम आदरणीय मित्रों, डिज़ाइन योर डेस्टिनी के सफ़र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने लगातार पिछले हफ्ते बात की, हफ्ता भी समाप्त होने वाला है। हमने फिर कुछ अच्छी और नई बात करने का प्रयास किया। कल मैंने त्याग के विषय में आपसे बात की थी। आज मैं आपको एक विषय जो देने जा रहा हूँ, इस सब विषय में आप पारंगत हैं, कुशल हैं, करते ही हैं। फिर भी कुछ अगर मुझे लगता है कि डेस्टिनी डिज़ाइन को लेकर के बताना चाहिए तो मैं अवश्य आपको बता रहा हूँ। हम आज बात करते हैं कर्मठता पर। इस कर्मठता का सबसे बड़ा जो मंत्र है और जो सबसे बड़ी बात हमने सुनी है, गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करता जा पर फल की इच्छा मत रख। अब इसके बहुत सारे मायने निकलते। कुछ लोग कहते हैं अच्छा कर्म करते जा, फल की इच्छा न रखें। फल तो चाहिए, फल किसी नहीं चाहिए। अब जब हम भौतिक संसार में काम करते हैं, निश्चित तौर पे कर्म करेंगे तो फल की इच्छा रखेंगे ही। लेकिन ये जो कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का गया, इसको सही तरीके से उच्च स्तर पर समझने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर अवतार श्री कृष्ण ने अगर ये बात कही है, जिन्होंने दुनिया का संचालन किया है, जो आज भी करते हैं, जिनकी शक्ति कार्य करती है, तो हमें इसे समझने की आवश्यकता है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का मतलब क्या है। और कर्मठता जो आज मैंने शब्द उठाया, इस कर्मठता का मतलब वास्तव में क्या है। कर्मठता का या कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का सीधा सीधा अर्थ है कि आप अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का पूरा पूरा पालन कीजिए। जो लोग कहते हैं ना कि अच्छा हम काम कर रहे, फल की इच्छा रखे, तो काम करना है, काम तो करते ही रहना है। कर्मठता तो होनी चाहिए, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म करना है। लेकिन काम कौन सा करना है? तो अपनी ड्यूटीज पूरी करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करना, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, अपने दायित्व का निर्वहन करना, ये सबसे बड़ा काम है। इसलिए कहा गया है कि तू कर्म की इच्छा कर, कर्म करता चल, लेकिन फल की इच्छा मत कर। तो यही बात है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, अगर आप अपने दायित्व को पूरा करेंगे, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, तो पक्की बात है कि आपको फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो सबको दे रहा है वो आपका फल अवश्य देगा। लेकिन अब यहाँ बात आती है कि कौन से कर्तव्य और कौन सी जिम्मेदारियां पूरी करना। तो आप जो भी डेस्टिनी अपनी डिजाइन करें, उससे रिलेटेड आपकी ड्यूटीज क्या है, उससे रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या, उसको पूरा करना। अगर आपने किसी के भरोसे छोड़ते, हो सकता है वो ना करे, हो जाता है, कर भी देते हैं, क्योंकि आपने किसी को जॉब पे रख लिया तो हो सकता है वो आपका काम पूरा कर दे। पर जो पारंगत या जो तकनीक या जो चीज़ें आपको पता है शायद उससे कम आती हो या 99% आती हो, 1% छूट गया हो, इसलिए हमने अपनी जितने कर्तव्य हैं, हमने अपनी जितनी जिम्मेदारियां, उनको पूरा करना, यही कर्मठता है। इसलिए जब आप अपनी डेस्टिनी डिजाइन करें तो उसके अंदर अपनी कर्मठता को अवश्य पूरा करें। आप कर्म करते जाएं और फल की इच्छा ना करने से तात्पर्य यही है कि अच्छे कार्य करें, क्योंकि अच्छे कार्य करेंगे तो उसका अच्छा फल होगा, बुरा कार्य करेंगे तो उसका जीवन पे बुरा प्रभाव होगा। इसलिए अच्छे काम करना और सबसे पहली बात अपनी ड्यूटीज पूरी करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करना, ये आपको कर्म करने से फल मिल सकता है। एक बहुत बड़ी बात मैं बताता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मानना है। क्या होता है कि ये कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा ना करेंगे, लोगों को लगता है मुझे फल तो मिलना चाहिए। जिससे आपका कोई सगा संबंधी है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, या आपका मित्र हो सकता है, या वटवर कोई भी हो सकता है, आप उसके प्रति अपने सारे काम कर रहे हैं और वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, या वो अगर आपके प्रति काम नहीं कर रहा है, तो आपके मन में आता है कि मैं क्यों करूँ सारी चीजें, मैं क्यों करूँ। लेकिन अगर आप फल की इच्छा करते हैं, अगर आप फल की इच्छा करते हैं, इस बात को ध्यान रखिए, आप अपनी ड्यूटीज और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कीजिए। सामने वाला करे ना करे ये उसकी ड्यूटी है, उसको ईश्वर देख रहा है, उसके ऊपर सब कुछ जो नियम कायदे कानून वो सारे उसके ऊपर भी लागू हो जो आपके ऊपर लागू है। तो जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं और फल की इच्छा नहीं रखते हैं, मतलब कोई सामने वाला आपको उस तरीके का रिस्पॉन्स या उस तरीके का रिटर्न में आपको वो गिफ्ट या रिटर्न में आपको कोई वर्क दे ना दे, ये मैं आपको अर्निंग ऑफ सोर्स से अलग हट के बात कर रहा हूँ कि आप अर्निंग के लिए तो ऐसे काम करेंगे तो तनख्वाह मिलनी चाहिए, काम करेंगे तो बिजनेस मिलना चाहिए, माल बेचेंगे तो बिजनेस मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ कि अगर आप अपने घर में, परिवार में, जिम्मेदार में, दोस्तों में
अगर अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते तो आप करते रहिए, सामने वाला करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके जैसे सारे नियम उस पर भी लागू हो तो उसे भी करना ही चाहिए, अच्छा काम उसे भी करना चाहिए। जब आप इस तरीके के हो जाते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन की राह पर जब आप चल जाते हैं तो आपको मान सम्मान अपमान और किसी तरह की चिंता नहीं रहती, और यही जीवन में आपको आगे बढ़ाता है। और आपकी डेस्टिनी जो डिज़ाइन होती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कर्मठ रहिए। तो पुनः कहना चाहूँगा कि अपनी ड्यूटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना ही कर्मठता है, और ये कर्मठता अपने अंदर लाइए। जो डेस्टिनी आप डिज़ाइन करें उसके प्रति आपको क्या कर्मठता से क्या ड्यूटीज़ और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभानी है उस पर काम कीजिए। आपकी सहयोग और समय के लिए पुनः आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।